ये कुछ आइकॉन्स मैंने एआई से जनरेट किया है और इसको ट्रेस करने के बाद इलस्ट्रेटर में अभी मैंने ओपन किया है, क्योंकि जब हम वेक्टर को ट्रेस करते हैं इमेज से तो उसमें मैक्सिमम टाइम ही कुछ ना कुछ आर्टिफैक्ट, मिस कलर मैच या फिर शेप में जो एक स्मूथनेस होता है वो ठीक नहीं रहता है। तो उस चीज को हमें मैन्युअली फिक्स करना होता है। अदरवाइज जब आप इसको अपलोड करोगे किसी भी माइक्रो स्टॉक साइट में जैसे कि एडोबी स्टॉक या फिर फ्री पिक पर, तो मोस्टली इसका रिजेक्शन का चांसेस काफी ज्यादा रहता है। तो इसलिए हमें इसको मैन्युअली फिक्स करना होता है। तो हमें समझना होगा बहुत ही आराम से, मतलब ऑब्जर्व करना होगा कि इसमें गलती क्या है। देखिए ऊपर में मैं अगर थोड़ा दिखाऊं आपको तो इन तीनों को मैंने मॉडिफाई किया है। तो इसको देख के नॉर्मली लगेगा कि ये मैन्युअली क्रिएट किया है, मतलब क्वालिटी इसका एक्चुअल में अच्छा होना चाहिए जो आउटपुट हम दे रहे हैं, क्योंकि लोग इसको यूज करने वाले हैं और पता नहीं वो कहाँ पर इसको प्रेजेंट करेगा। लाइक ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप हर एक चीज जो अपलोड कर रहे हो उसको बारीकी से चेक कर लो और उसका क्वालिटी हमेशा हाई रखने की कोशिश करो। आपका ये सिंपल सा काम बहुत इंपॉर्टेंट जगह पर शोकेस होता है, तो ये आपको दिमाग में रखना है। ओके, तो चलिए इसको देखते हैं किस तरह से मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमें ये जो नीचे वाला शेप है इसकी नीड नहीं है, तो इसको हम सिलेक्ट करके जो कीबोर्ड पर बैक स्पेस है उसको प्रेस करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगा। अब हम सबसे बड़ा जो शेप है, सबसे लार्ज शेप, तो वो है ये वाला फ्रेम, मतलब वॉल जो बोलते हैं। तो इसमें देखिए कलर मिसमैच हो रखा है बहुत जगह पर और ये सारे शेप अलग अलग सेपरेटेड है। जैसे अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँ तो देखिए यहाँ से ब्रेक है। अब ये क्यों होता है, इसका रीजन ये है कि जब ट्रेस होता है कोई भी सॉफ्टवेयर पर जैसे कि इलस्ट्रेटर हो गया या फिर वेक्टर मैजिक, तो कलर जो हम लोग एआई से जनरेट करते हैं ना उसमें एक्यूरेसी कम आता है मोस्टली। तो अब हमें देखना है कि इसका जो कलर है वो एक्यूरेट रहे, मतलब सिंगल कलर मैं चाहता हूँ यहाँ पर। तो हमें क्या करना है, इन सभी शेप को पहले सिंगल कलर में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए मैं सारे शेप को शिफ्ट प्रेस करके सिलेक्ट कर रहा हूँ। ओके, अब इसमें मुझे कौन सा कलर ओवरऑल चाहिए वो मुझे डिफाइन करना होगा। तो मैं चाहता हूँ कि ये वाला जो लाइट ब्लू है यही रहे। तो अब हमें यहाँ पर आई ड्रॉपर टूल को सिलेक्ट करना है, देन इस शेप के ऊपर क्लिक कर देना है। तो जितना पार्ट मेरा सिलेक्ट हुआ था वो चेंज हो गया इसी शेप के कलर में। अब ये मुझसे छूट गया तो इसको फिर से सिलेक्ट करना है, यहाँ पर करते क्लिक, फिर से आई ड्रॉपर टूल को लेना है, देन यहाँ पर क्लिक। ओके, अभी भी ये दो पार्ट है, यहाँ एक है और यहाँ एक। ओके, तो अब हमें एक बार बारीकी से चेक कर लेना है ये ठीक ठाक है कि नहीं। ओवरऑल ठीक है ये। अब ये डिवाइडेड है तो हमें इसको मर्ज करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर अलग बाउंडिंग बॉक्स क्रिएट हो रहा है तो हमें इसको मर्ज करना होता है। दो मेथड में ज्यादातर यूज करता हूँ। पहले तो सबसे पहले आपको इसको सिलेक्ट करना होगा। ओके, तो इसको सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से जो शेप बिल्डर टूल है इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको दिखाई देगा प्लस वाला एक साइन कर्सर के साइड में, तो उसको बस ड्रैग करना होगा दूसरे शेप के ऊपर। देखिए मैंने बस एक ही सिलेक्ट किया है तो इसलिए मेरा यहाँ पर दिख नहीं रहा है। तो हमें पूरा अच्छे से सिलेक्ट करना होगा। जैसे कि ये शेप यहाँ तक है तो इसको मैं इसके साथ मर्ज करना चाहता हूँ। अब शेप बिल्डर टूल को लेके बस यहाँ से इसको ड्रैग करना हो गया है मर्ज। अब इसके ऊपर में भी एक शेप है यहाँ पर, अब इसके साथ इस बड़े वाले को मर्ज करना है। यहाँ से ऐसे ड्रैग कर देंगे, बस हो गया मर्ज। अब कहाँ बाकी है वो एक बार चेक कर लेना। जैसे कि बॉटम साइड बाकी है तो ये ऊपर वाला शेप को पकड़ना है, बॉटम में इसको और इसको। अब देखते हैं, मर्ज हो गया। ओके, ये भी मर्ज हो गया, मर्ज हो गया, मर्ज हो गया। तो ओवरऑल ये कंप्लीट है। अभी अगर हम इसको क्लिक करके देखेंगे तो देखिए ये एक ही बाउंडिंग बॉक्स दिखा रहा है, मतलब ये सारे मर्ज हो गए। ये एक तरीका है। और एक मेथड है, सभी शेप को एक एक करके सिलेक्ट कर लेना है शिफ्ट प्रेस करके, देन उसके बाद आना है विंडोज पर, देन आपको ढूंढना है पाथ फाइंडर। पाथ फाइंडर ढूंढने के बाद आपको यहाँ पर सबसे फर्स्ट में जो ऑप्शन है यूनाइट, इसको क्लिक करने के बाद ही सारे जो अलग अलग शेप है वो एक साथ मर्ज हो जाते हैं, यूनाइट हो जाते हैं। तो इसको भी आप कर सकते हैं। ये एक पार्ट हो गया। अब देखिए वो चीज़ हर जगह पर है, आपको ध्यान से देखना है कहाँ कहाँ पर वो कलर मिसमैच हो रखा है। तो देखिए इसके अंदर भी है, देखने में कितना अजीब लग रहा है, तो इसको हम ठीक करेंगे। अब यहाँ पर दो चीज़ हैं, इस चीज़ को हम मैन्युअली कर सकते हैं। पहले इसको मर्ज कर लेंगे
ओके, हो गए अमाउंट्स। और सिंपली एक सर्कल लेना है, देन यहाँ पर ऐसे ड्रॉ। इतना बड़ा नहीं करना है, जितना ओरिजिनल में था उसका सिमिलर हो पाए तो अच्छा है। इसका कलर हमें ब्लैक कर देना है। देन इसको फिर से हमें एक कॉपी करना है। उसके लिए हमें जाना है एडिट पर, कॉपी, पेस्ट इन फ्रंट। इसका साइज थोड़ा छोटा करेंगे एंड इसका कलर अब ये कर देंगे। अब देखिए परफेक्ट लग रहा है। अब इसी तरह से बाकी चीज़ों को भी हमें ठीक करना होगा, तभी आपका जो अप्रूव का चांस है वो रहेगा। सबको लगता है कि आसानी से अप्रूव हो जाएगा, लेकिन ऐसा थोड़ी होता है। इतना ज़्यादा कंपटीशन है उसके ऊपर, अगर आप किसी भी तरह का फाइल अपलोड करोगे तो चांसेस कम ही रहेगा ना। तो अब हमें ये जो बॉर्डर है इसको करेक्ट करना है। मतलब देखिए यहाँ पर जो स्मूथनेस है वो ठीक नहीं है, बहुत ज़्यादा कर्व लग रहा है, और यहाँ पर भी ठीक। तो इस तरह की अगर फाइल को आप सबमिट करते हो तो डेफिनेटली रिजेक्ट ही होगा। तो इसलिए इसको हमें मैनुअली फिक्स करना होगा। इसको फिक्स करने का सबसे जो इजी मेथड मुझे लगा वो ये है कि पहले सबको मर्ज कर लो जो फ्रेम है, क्योंकि ये बॉर्डर है तो अलग से ही रहेगा। देन इसको साइड में ड्रैग कर लो यहाँ से, देन पेन टूल, और उसके बाद फिल को ऑफ करके स्ट्रोक को ऑन कर दो और सिमिलर कलर ही रखना है। और फिलहाल स्ट्रोक का जो साइज़ है उसको 5 रखते हैं। देन इसका जो फ्रेम है ओवरऑल उसके हिसाब से हम लोग एक बॉर्डर ड्रॉ करेंगे। अब इसको राइट क्लिक करके अरेंज ब्रिंग टू फ्रंट। इसमें क्या होगा, पीछे वाला जो ब्लू शेप है उसमें अगर कुछ अनइवन भी रहेगा तो वो हाइड हो जाएगा। तो अब हमें इसका जो साइज है उसको बड़ा करना है, तो इसको सिलेक्ट करते हैं और देन स्ट्रोक को बढ़ाते हैं। अगर आपको कर्व करना है साइड से तो फिर से इसको सिलेक्ट करना है, और एंकर पॉइंट जो होता है ये बेसिकली एंकर पॉइंट होते हैं। इसको क्लिक करने पर ही आपको एक इस तरह का सर्कल दिखता है। ये बेसिकली कर्व करने के लिए यूज होता है। तो हमें इन दोनों साइड में करना है थोड़ा कर्व। इसको सिलेक्ट करेंगे और फिर इसको सिलेक्ट करके इसको थोड़ा सा इसको ड्रैग करेंगे अंदर तक। ओके, तो एक कर्व हो चुका है। अब सेम तरीके से ये वाला जो डोर का शेप है इसको भी ड्रॉ करते हैं। वही पेन टूल लेना है और फिर से स्ट्रोक को लेकर फील को ऑफ कर देना है। इसी तरह से ये वाला जो डोर का जो बॉर्डर है उसको ड्रॉ करना है। एंड देन यहाँ से यहाँ तक एक इसको कीबोर्ड पे एस्केप बटन जो होता है उसको प्रेस करने पर ये जो कंटिन्यूटी वाला लाइन है ये मतलब स्टॉप हो जाता है। फिर यहाँ से क्लिक करना है, शिफ्ट प्रेस करके यहाँ तक, देन नीचे। अब इसको थोड़ा हमें कर्व करना है। कर्व करने के लिए हमें पहले इसको सिलेक्ट करना होगा, देन डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे जाकर यहाँ से थोड़ा इसको ड्रैग कर देंगे यहाँ तक। ओके, अब देखते हैं कैसा लग रहा है। अब इसको भी इसी तरह से राइट क्लिक करके अरेंज ब्रिंग टू फ्रंट, एंड देन पीछे वाला जो शेप है इसको थोड़ा हम कवर अप कर देंगे इस तरह से, क्योंकि पीछे है तो ये हाइड हो जाएगा। अब ऊपर में देखिए दोनों जगह पर यहाँ पर आपको एक दिक्कत दिखाई दे रहा है क्योंकि ये सेब यहाँ से उठा हुआ है। तो इसको सिंपली हम पकड़ के इस तरह से अंदर ड्रैग कर देंगे। सेम तरीके से इसको भी। तो हो गया आपका परफेक्ट स्मूथ शेप। अब इसकी ज़रूरत है नहीं तो इसको हम डिलीट कर देंगे। अब इसको आप मर्ज कर सकते हो इसको सिलेक्ट करके। तो फिर पहले जाना है ऑब्जेक्ट पर, एक्सपैंड, स्ट्रोक। तो ये शेप में कन्वर्ट हो जाएगा स्ट्रोक से। अब हमें इसको मर्ज कर देना है सिंपली। इसी तरह से आप ऊपर में भी कर सकते हो ड्रॉ करके। तो अब अगर इसको आप सबमिट करते हो तो बहुत ज़्यादा चांस है कि ये अप्रूव हो जाए। तो यही था गाइस एक छोटा सा यूजफुल मेथड कि हाउ टू एडिट AI जनरेटेड वेक्टर फाइल्स ऑन इलस्ट्रेटर। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करना। और नेक्स्ट कुछ और मैं टॉपिक के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ एंड मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप अर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय।